कभी आपने सोचा है कि बैंक में रखा आपका पैसा कितना सुरक्षित है? मूलधन और ब्याज के साथ पूरा का पूरा, या फिर थोड़ा बहुत? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हाल ही में मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने तगड़ा एक्शन लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर न केवल नए लोन जारी करने पर रोक लगाई, बल्कि ग्राहकों को अपने जमा पैसे को निकालने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हालांकि फिलहाल इस बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, यानी बैंक अभी बंद नहीं किया गया है। बैंक पर अचानक से की गई इस कार्रवाई से बैंक में पैसा रखने वालों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। इसके बारे में आपने भी खबरों में पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा। सवाल है कि अगर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो जाए या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, तो क्या उस बैंक में पैसा रखने वालों को पूरा पैसा वापस मिलेगा या पैसा डूब जाएगा? यही बैंक क्यों, अगर कोई दूसरा बैंक भी अचानक से बंद कर दिया जाए या डूब जाए, तो उस हालत में उस बैंक में पैसा रखने वालों को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस बारे में क्या कहता है मौजूदा कानून? तो ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केंद्र सरकार बैंक में जमा आपके पैसों पर बीमा कवर देती है। बीमा कवर का मतलब भी जान लीजिए। भविष्य में किसी कारणवश आपके बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या उसे बंद कर दिया जाए, या फिर बैंक में रखा आपका पैसा डूब जाए, तो आपको अपने पैसे वापस मिलने की उम्मीद रहती है। ध्यान रखिए, आपका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC की जमा बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की जमा रकम को कवर दी जाती है। यानी बैंक के बंद होने की स्थिति में, या बैंक के डूबने की स्थिति में, या बैंक का लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में आपको 5 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद रहती है जमा बीमा कवर के तहत। भले ही आपका बैंक में कितना भी पैसा क्यों ना जमा हो। अगर 10 लाख पैसा जमा है तो आपको 5 लाख रुपया भूलना पड़ेगा और 5 लाख रुपया से संतोष करना पड़ेगा। अगर 15 लाख रुपया जमा है तो आपको 10 लाख रुपए भूलना पड़ेगा और केवल 5 लाख रुपए से संतोष करना पड़ेगा, जो अभी मौजूदा कानून है उसके मुताबिक। आपको बता दूं कि DICGC के ऊपर ही बैंकों में जमा पैसों को बीमा कवर देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमा बीमा का प्रबंधन करती है। इसके दायरे में बड़े बड़े बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक संकट के बाद 4 फरवरी 2020 से प्रभावी तौर पर जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में DICGC की वेबसाइट का लिंक आपको दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब खबर है कि सरकार जमा बीमा कवर बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार बैंकों में रखे पैसों का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर कितना करने जा रही है, इसकी तो सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जमा बीमा कवर को बढ़ाकर प्रति ग्राहक 5 लाख से 15 लाख तक किया जा सकता है। यानी बैंक में पैसा रखने वालों को करीब 3 गुना फायदा मिलने जा रहा है। अभी किसी बैंक के बंद हो जाने या डूब जाने से उस बैंक के खाता धारकों को उनका केवल 5 लाख रुपए वापस मिलता है। लेकिन अगर जमा बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में बैंक के ग्राहकों को 15 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर बैंक डूब जाए, बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, या फिर अचानक से बैंक बंद हो जाए तब। वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव M नागराजू की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की 4 मार्च को बैठक होने जा रही है, जिसमें बैंक में जमा पर बीमा कवर बढ़ाने सहित कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आपको बता दूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा सुरक्षित रहता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-2024 में DICGC ने 1432 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया, जिसमें पूरी रकम सहकारी बैंकों के लिए थी। DICGC के पास पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 31 मार्च 2024 तक 1997 थी, जिनमें 140 वाणिज्यिक बैंक और 1857 सहकारी बैंक शामिल हैं। DICGC की वेबसाइट पर इन बैंकों की लिस्ट आप देख सकते हैं। वहां जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपका बैंक
इस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। मौजूदा 5 लाख रुपए की सीमा करीब 98% जमा खातों को कवर करती है। जहां तक जमा रकम की बात है तो केवल 43.1% जमा ही बीमा कवर के दायरे में है, बाकी नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों के मामले में महज 41.9% जमा रकम ही बीमा कवर के दायरे में है, जबकि सहकारी बैंकों के मामले में यह आंकड़ा 63.3% है। जमा बीमा प्रीमियम का पूरा बोझ बीमित बैंक उठाता है। जैसे आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम देना होता है, उसी तरह से अगर कोई बैंक अपनी जमा राशि का बीमा करवाता है तो उसे भी प्रीमियम देना होता है। सरकार ने जमा बीमा योजना को अनिवार्य कर दिया है और कोई भी बैंक उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भारत में परिचालन करने वाले सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा DICGC द्वारा किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंक और सहकारी बैंक के अलावा विदेशी बैंकों की भारतीय शाखा भी शामिल है। आपका ये चैनल यानी बी योर मनी मैनेजर लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि किसी भी बैंक के अचानक से बंद कर दिए जाने या उसके डूब जाने की स्थिति में उस बैंक के ग्राहकों को मूलधन और ब्याज समेत पूरा का पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए, ना कि केवल 5 लाख। हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं कि किसी बैंक पर RBI द्वारा प्रतिबंध लगाया जाए या फिर बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाए या फिर बैंक डूब जाए तो ऐसी स्थिति में उनके सामने क्या विकल्प रहता है पैसे पाने के लिए। तो अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो ग्राहकों को घबराने के बजाय समझदारी से कदम उठाना चाहिए। ग्राहकों को सबसे पहले DICGC बीमा कवर की जांच करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि आपका बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत आता है या नहीं आता है। आप DICGC की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को सभी पैसे एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग अलग बैंकों में जमा करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो। साथ ही बैंक की वित्तीय स्थिति पर नजर बनाए रखनी चाहिए लगातार और बैंक की बैलेंस शीट, क्रेडिट रेटिंग, बैंक से जुड़ी खबर और सरकारी रिपोर्ट्स को समय समय पर देखते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। आपका पैसा डूबे ना, इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार और RBI लगातार बैंकिंग नियमों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए DICGC बीमा राशि पहले 1 लाख की थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था और अब इसे 15 लाख तक करने की बात चल रही है। भविष्य में यह संभव है कि इस सीमा को और बढ़ाया जाए या बैंकिंग संकट से निपटने के लिए नए नियम बनाए जाएं। हालांकि ऐसे मौके पर अगर बैंक का पुनर्गठन या विलय किया जाता है तो ग्राहकों की पूरी जमा राशि भी सुरक्षित रह सकती है। इसलिए जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि को लेकर सतर्क रहना चाहिए और पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझकर करना चाहिए। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। तो फिलहाल नजर 4 मार्च की बैठक पर रखिए। आप भी रखिए और हम भी रखते हैं। देखते हैं सरकार के पिटारे से एक एक पाई जोड़कर बैंक में पैसा रखने वालों के लिए कितनी राहत निकलती है। आप इस मामले में सरकार से कितनी राहत चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।